जंतर मंतर का आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सिर्फ नारे ही नहीं बल्कि भूख भी हथियार बनने जा रही है। अगर ऐलान के मुताबिक अनशन शुरू हुआ तो फिर दिल्ली की सियासत में हलचल और ज्यादा तेज हो सकती है। सवाल है कि क्या सरकार पर दबाव पड़ेगा या फिर अब चुप्पी ही साधी दिखेगी सरकार। बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आता है तो आने वाले दिनों में अनशन शुरू कर दिया जाएगा। अब इस ऐलान के बाद आंदोलन को लेकर चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस घोषणा की हुई है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने साफ कह दिया कि यदि शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही नहीं होती है तो वो निर्धारित तारीख से अनशन शुरू कर देंगे। उनका ये कहना है कि उनकी दो प्रमुख मांगे हैं, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और लद्दाख में पर्यावरण तथा लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई। मांगे दो थी, एक तो जो सीजेपी के द्वारा शिक्षा के बारे में मांगे कर रहे हैं, जवाबदेही के बारे में। आपको याद होगा कि मेरे दिल के करीब दो मुद्दे हैं, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा में तो ये जवाबदेही हम मांग रहे हैं और पर्यावरण में लद्दाख में जो संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के लिए। प्रदर्शनकारी ये मानते हैं कि अनशन किसी भी आंदोलन का सबसे शांतिपूर्ण लेकिन सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मांगों के लिए भोजन त्याग देता है तो ये केवल एक विरोध नहीं बल्कि नैतिक दबाव बनने की कोशिश भी होती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस ऐलान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच आंदोलन से जुड़े नेताओं का ये आरोप है कि अब तक सरकार ने उनके प्रदर्शन को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना है कि लगातार प्रदर्शन के बावजूद उनकी मांगों पर कोई सीधी बातचीत नहीं हुई, तो दूसरी ओर सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से पहले दिए गए बयानों को लेकर भी राजनीतिक विवाद जारी है और विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता है। जंतर मंतर पर चल रहे अब इस प्रदर्शन को लेकर एक नई बहस और एक नई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। माना जाता है कि यदि अनशन शुरू हुआ तो आंदोलन को और ज्यादा अधिक राष्ट्रीय ध्यान मिल सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में यही साफ हो पाएगा कि इसका राजनीतिक और सामाजिक असर कितना व्यापक होता है और क्या सरकार इस स्थिति में आखिरकार कैसे निकल पाती है, कैसे खुद को बचा पाती है। फिलहाल जो भी हो, इतना जरूर तय है कि जंतर मंतर का ये आंदोलन अब एक नए दौर में प्रवेश करने की तैयारी में है। इसलिए सबकी नजरें आने वाले 2 दिनों पर टिकी है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से संवाद करेगी या फिर आंदोलन अनशन के अगले चरण में पहुंच जाएगा। इस सवाल का जवाब अब बहुत जल्द सामने आएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या सचमुच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी अनशन पर बैठेंगे। क्या सोनम वांगचुक को पूरी तरह से कॉकरोचों का साथ मिलेगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।